इसलिए एक दोहे को नोट करके रखना चाहिए। शायर है कि मुस्कुरा के गम का जहर जिसको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उसको जीना आ गया। जो मुस्कुराते हुए इन अपमानों को झेल जाए वही संसार में जीने का तरीका जान जाता है। संसार में सुखी होने के लिए महलों की जरूरत नहीं है। संसार में सुखी होने के लिए 56 व्यंजनों की जरूरत नहीं है। संसार में सुखी होने के लिए नए नए रोज रोज कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। संसार में सुखी होने के लिए आपको बहुत अच्छे अच्छे वाहनों की आवश्यकता नहीं है। यही सारी चीजों की प्रेरणा भगवान शंकर जी हमको देते हैं। शंकर जी का घर बताओ कहां है? 3 लोग बस्ती में बसाए और आप बसे वीरानी। पहाड़ों में रहते, खुली जगह में रहते। भगवान शंकर जी कहते हैं जो आनंद है, जो मुस्कुराहट है, जो चेहरे पर रौनक है, वो अंदर से पैदा होती है, बाहर की वो चीज नहीं है। इसलिए भगवान शंकर जी सदैव प्रसन्न हैं। अगर आप वाहन देखो तो आज एक से बढ़कर के एक गाड़ियां, ये गाड़ी तो वो गाड़ी। जैसे लोग कभी कपड़े बदलते थे वैसे अब लोग गाड़ी बदल देते। हाँ, अगली वर्ष जाओ तो पता लगेगा वो गाड़ी नहीं, अब दूसरी गाड़ी। लेकिन भगवान शंकर जी की गाड़ी क्या है? बैल है। और ये गाड़ी आप कभी मत छोड़ना, आप भी इस गाड़ी पर बैठो। बैल मानी धर्म, सदैव धर्म पर आरूढ़ होकर के रखे। भगवान शंकर जी बैठते बैल पर हैं और उनकी जो ध्वजा है उस ध्वजा में भी बैल का चिन्ह है। ये जो बैल है, ये बैल किस चीज का प्रतीक है? धर्म का प्रतीक है। श्रीमद् भागवत में परीक्षित ने जब कलयुग का निग्रह करने के लिए यात्रा की तो उन्होंने पृथ्वी को गाय के रूप में और धर्म को बैल के रूप में दर्शन किया। इसलिए ये धर्म पर आरूढ़ होकर के चले। शंकर जी जब विवाह में गए तो बैल की पूंछ पकड़ करके जाते हैं। मानो कि शंकर जी ये कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में जब जाना तो बैल की अपने धर्म की पूंछ हरदम पकड़े रहना, इससे मत छोड़ो तो तुम्हारा जीवन का बेड़ा पार। तुम त्रिभुवन गुरु बेधे बखान, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। वेदों में कहा गया है कि भगवान शंकर जी त्रिभुवन के गुरु हैं, मानी देवताओं के भी गुरु हैं, दैत्यों के भी गुरु हैं, नागों के भी गुरु हैं और मनुष्यों के भी गुरु हैं। ऐसे भगवान शंकर जी हैं। तो भागवत उन्होंने पार्वती जी को किसने सुनाई? शंकर जी। राम कथा पार्वती जी को किसने सुनाई? शंकर जी। ऐसे भगवान शंकर जी देवता हैं। और वस्त्र कितने सुंदर सुंदर भगवान शंकर जी पहनते हैं। तो मृगचर्म। अपन कितने कीमती कीमती हार और क्या क्या चीजें पहनते हैं। भगवान शंकर जी मृत्यु सर्प को गले में लटकाए हुए। हम लोग 56 प्रकार के व्यंजनों का भोजन करते हैं आज ये और वो, और भगवान जी को वही भांग धतूरा ठाकुर जी के सामने रख देते हैं और आराम से बोल देते हैं व्यंजन धनु। बोलो विजयन धनु गोवर्धनो विशल्यो बाणवामुत अनेसन्नस्य जावाभुरंस्यदहि। भगवान शंकर जी को भांग समर्पित करने का ये मंत्र है। लेकिन ये बात समझ लेना कि भगवान शंकर जी को भांग का भोग नहीं लगाया जाता है। नहीं तो आप कहोगे भगवान शंकर जी भी पीते थे तो हम भी पिए।
भगवान शंकर जी को भांग का लेप किया जाता है। भांग एक औषधि है, लेकिन हमारी समस्या है कि हमने गलत ढंग से इनका प्रयोग करना। वो लेप के लिए अगर उष्णता हो या शारीरिक कोई रोग हो तो लेप के लिए है, वो खाने के लिए नहीं। मस्तक पर लगा सकते हैं, लेकिन लोग खा लेते हैं। एक बार एक बड़े अच्छे संत थे, मस्त संत, उनको नाम तो मुझे याद नहीं, यहीं पर कथा हो रही थी और वो प्राय कर कहीं जाते नहीं थे। और हमारे जो काशी के संतों के कोतवाल हैं, उन्होंने मुझे कहा कि महाराज जी वो बहुत बड़े सिद्ध महात्मा है, कहीं जाते नहीं और वो आपके पास में आ रहे हैं। तो हमने कहा बड़ी खुशी की बात। कथा समापन हुई थी, कंसल जी ने कथा कराई थी दिल्ली वालों ने। अब वो आए महाराज तो गाड़ी में बस पंडाल बाहर लगा हुआ था और वहीं दरवाजे पर खड़े थे। तो मैंने कहा चलो वो मैं चला जाता हूँ उनके पास में, बुजुर्ग थे वो, मैं चला गया उनके पास। बड़े खुश हुए और हमारे पीठ पर हाथ रखा और उसके बाद उन्होंने एक इतना सा डिब्बा था और उसमें से पेड़े निकाल करके हमको दे दिए 7-8। हम ले आए। अब आप लोग तो देखते ही होंगे, हम यहीं बैठे रहते थे, सो आराम से हमने थोड़ा पेड़ा खाया, बड़ा स्वादिष्ट लगा। अब धीरे धीरे करके हम 3-4 पेड़े खा गए। समझदार बहुत हैं आप लोग, माताएं सब बनारस की रहने वाली है ना, समझिए कि पेड़े हम खा गए। अब उसके बाद में पता नहीं एक सज्जन और आए अमेरिका से, शायद क्रांति जी जानते होंगे, वो मोहन जी थे ना वहाँ ब्लूमिंगटन में, मंगला पुंडे जी, हाँ, तो वो आई हुई थी उनकी धर्मपत्नी। अब मैं कोशिश करूं कि आंख खुले, आंखें नहीं खुली। मैं सोचूं कि शायद मैंने 9 दिन कथा की है, थक गया हूं, इसलिए मुझे नींद आ रही, पर ऐसी नींद हमने कभी देखी नहीं। मैं खूब कोशिश कर रहा हूं कि आंख खुल जाए, आंख खुल जाए, आंखें नहीं खुली। अब हम झूठ मूठ के उनके सामने हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, क्योंकि ये जान रहा हूं कि दूर से आए हैं, उनसे बात करने। फिर बाद में मुझे समझ में आया नहीं, हमने कहा कि कुछ गड़बड़ हुआ है। तब हमने बाद में कहा, सोचा कि वो जो महाराज जी पेड़े दे गए, कहीं पेड़ों में तो कुछ गड़बड़ नहीं था। फिर मैंने कोतवाल जी को फोन किया, तो कोतवाल जी बोले महाराज जी वो भांग के पेड़ा रखते, और वो बोले मुश्किल से 1 आध खाया जाता है। हमने कहा हम तो 3-4 खा रहे हैं। और उसके 2 ही दिन बाद में अमेरिका की यात्रा। अब रास्ते में सिर ऐसा फटे हमारा कि पूछो। तो ये भैया ये सब खाने पीने की चीजें नहीं है, ये सब लेप चीजें हैं ठाकुर जी को। पर मैं बता रहा हूं कि जो चीजें खाने की नहीं है, भगवान शंकर जी उनमें भी मस्त है। मुस्कुरा के गम का जहर जिसको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उसको जीना आ गया। गुरु पूर्णिमा महत्व इसलिए है कि आप जो संसार में आए हो, इस संसार का लक्ष्य क्या है? आप केवल रोटी कपड़ा मकान नहीं है। अगर आप एकांत में अकेले में बैठो आप और अपने आप से पूछो, केनोपनिषद का पहला मंत्र है, ये उपनिषद कहती है कि आप अपने आप से पूछो, केन प्रेषितम मना, Who sent you on the earth? किसने आपको इस धरती पर भेजा? आपका लक्ष्य क्या है? और जब आप बहुत गहराई से चिंतन करोगे कि आप किस लिए धरती पर आए हो, तो आपको अपने आप जवाब आपको मिल जाएगा कि आपके जीवन का लक्ष्य रोटी कपड़ा मकान नहीं है। आज सारी दुनिया के लोग रोटी कपड़ा मकान के पीछे दौड़ रहे हैं। तो ये रोटी कपड़ा मकान के पीछे दौड़ना क्या गलत है? सच बात ये बताएं कि जो प्रवचनकार हैं वो भी आपसे अर्थ चाहते हैं, और वो अर्थ का इस्तेमाल वो भी उसी में करते हैं, रोटी कपड़े मकान में ही करते हैं। या तो किसी का आश्रम बन रहा होता है, या कोई भंडारा होता है, और या फिर किसी को कंबल बांटे जाते हैं। चीजें तो वही हो गई ना, रोटी कपड़ा मकान।
तो आप देखो कि सारी की सारी दुनिया के लोग इन तीन चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। कैसे? रोटी मानी भोग पदार्थ, कपड़े मानी शारीरिक संसाधन। एक शब्द है पर इसके अंदर में कई शब्द हैं। जब घर कहते हैं हम तो घर केवल ईंटें और पत्थर की बनी हुई दीवारों का नाम नहीं होता है। घर के अंदर में जितने रहने वाले लोग होते हैं, जो हमारी रिश्तेदारियां होती हैं, वो सारी चीजें घर के अंदर आती हैं। तो हम बिना इन चीजों के नहीं रह सकते। पर गुरु पूर्णिमा में दो शब्द हैं गुरु में, गु मानी अंधकार और रू मानी प्रकाश। जो हमारी आत्मा दिन रात मोह के अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई है, जो सदगुरु उस आत्म तत्व को अंधकार से निकाल करके प्रकाश में ला करके खड़ा कर दे, उसी का नाम गुरु है। और जहां पर इस तत्व का बोध हो जाए, उसी पूर्णिमा का नाम गुरु पूर्णिमा है। और तभी आप जीवन की पूर्णिमा को प्राप्त करते हैं। अब देखो, आप में से ऐसा कौन है जो घर छोड़ सकता है? घर को किसी ने नहीं छोड़ा है। हमने छोड़ा है क्या? नहीं छोड़ा। सोते तो हम घर में ही है ना। हम घर से अलग थोड़ी हैं। कपड़े भी हम पहनते हैं, रहते भी घर में हैं, रोटी भी खाते हैं। छोड़ा क्या? मानसिक वृत्ति का परिवर्तन ही त्याग है। किसी वस्तु को त्याग देने का नाम त्याग नहीं है। इसलिए हमारे गुरु एक से बढ़कर के एक हुए। तो गुरु मानी क्या हुआ? गु मानी अंधकार और रू मानी प्रकाश। जो सत्पुरुष आपकी आत्मा जो अंधकार में डूबी हुई है, उससे निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाए, उसी का नाम गुरु।